मार्ग फाउंडेशनच्या वतीने आज इथे आयोजित केलेल्या आर्ट फेस्टिवल 2024 साठी उपस्थित असलेल्या सर्व मंचावर उपस्थित सर्व पाहुण्यांचा मार्ग फाउंडेशनचे पदाधिकारी आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व स्पर्धक त्यांचे पालक आणि त्यांच्या सोबत आलेले सर्व मित्रांचा मी सर्व मार्ग फाउंडेशनच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। मला वाटतं मी उर्दू किंवा हिंदी मध्ये बोललेलं जास्त बेटर असेल, चालेल ना बोलणं? हिंदी चेक दोनों मिक्स करके बात करते हैं। आज हमारे यहाँ फाउंडेशन इस 2024 आर्ट फेस्ट के लिए जो मौजूद हैं, खास मी आता बघितलं असेल, मी सायरा मॅडमशी बोलत होतो कि मोठ्या प्रमाणामध्ये पहली बार मुस्लिम समाज से लोग इस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पे आप यहाँ पर आए, इसके लिए मिसबा और उनकी जो टीम है, उषा ताई और तबस्सुम मैडम ने जो मेहनत की और आप यहाँ पर आए। मैडम, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, हमने सभी को गूगल फॉर्म दिया था। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो औरतें हैं वो डिजिटली लिटरेट हो, कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें, गूगल फॉर्म कैसे भरें, पार्टिसिपेट कैसे करें। मुझे लगता है और कुछ कंपटीशन जो लिया गया था वो ऑनलाइन लिया गया था, मतलब ऑनलाइन मेकअप का जो प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन लिया गया था। तो इसलिए और एक बार जितने भी सारे यहाँ उपस्थित सारे आप यहाँ के जो लेडीज हैं उनका मैं और एक बार इस्तेमाल करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम के लिए जो यहाँ पर एज ए गेस्ट आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपके सामने जो मेहमान हैं, एक तो आप सभी उनको जानते होंगे, सायरा शेख मैडम जो हमारे ही एरिया में एक समाज सेविका का काम करते हैं और उनके वहाँ पर लड़कियों के लिए, अनाथ लड़कियों के लिए जो यतीम लड़कियां होती हैं, जो स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, उनके लिए उनका अनाथ आश्रम है और बहुत अच्छा काम वो करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित रहे, तो उनका मैं मार्ग फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके अलावा आज आपके सामने खास करके मैं हमारे फ्रेंड हैं सोनल पंचाल मैडम, उनको हमने बुलाया है, खास के लिए बुलाया है कि शोलापुर के बहुत ही नामचीन ब्यूटिशियंस हैं, उनके सारे भी सारे क्लाइंट्स हैं, सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, सीपी मैडम के वाई, ये सारे क्लाइंट्स उनके पास में होते हैं। अभी जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन हर कोई इक्वली ट्रीट करते हैं। और जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखा, उन्होंने ऐसे कहा कि सर मुझे खुशी होगी कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के औरतों के लिए पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब आप घर पे रहकर किस तरीके से अपना पर्सनल ग्रूमिंग कैसे कर सकते हो, अपना खुद का स्किन, आपका खुद का हेयर का आप कैसे खुद से कैसे आप उसको संभाल सकते हो, उसका ट्रीटमेंट या उसका जो ग्रूमिंग है उसका वो वर्कशॉप लेने के लिए उन्होंने कहा है। मॅडम मैं आपको पहले से मी तुम्हाला अगोदर सांगणार होतो की आमच्या कम्युनिटी मधल्या लोकांचं थोडंसं मला वाटतं आय डोंट नो, म्हणजे मेकअप मध्ये काही डिफरन्सेस असतात, म्हणजे द वे वी वेअर देयर क्लोथ, देयर अटायर, त्यांच्या हिशोबाने मे बी काही डिफरंट मेकअपचे काही वेगवेगळे ट्रिक्स असतात। आय डोंट नो त्यावर सर्च केला की रिसर्च केले का नहीं, त्या हिशोबाने मैं उनको कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो औरतें हैं उनके लिए भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने हामी भरी
इसलिए मैं उनका भी मार्क फाउंडेशन के जानिब से एक और बार मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसके अलावा मंच पर मौजूद बाकी के जो मार्क फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं, संतोष राठौर सर, मेघराज पवार सर, अजय चौहान, सतीश राठौर, इन सभी का मैं और एक बार मार्क फाउंडेशन के जानिब से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है, जो कंपटीशन लिया गया, अलग अलग तरीके से जो कंपटीशन लिया गया, उसके पीछे दो वजह। मुझे पता नहीं आप में से मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, कितने लोग आसरा के उस ब्रिज को क्रॉस करके इस एरिया में आए हुए हैं। अगर हम देखेंगे सर सोलापूर मध्ये देखील दोन म्हणजे भाग आहेत, म्हणजे आसराचा ह्या पलीकडचा भाग आणि हा पलीकडचा भाग मला माहित असायरा मॅडम तिथेच राहतात, सोनल पंचल मॅडम त्या एरियामध्ये गेलेले आहेत, काय आय डोंट हैव एनी आयडिया, पर आपको थोड़ा सा फर्क दिखता होगा, राइट? म्हणजे आसरा के इस बार आप जब आएंगे, यहाँ के जो रोड्स हैं, यहाँ के जो डेवलपमेंट है, यहाँ की जो गलियां, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ कैसे, और आप जिस एरिया से ताल्लुक रखते हो, जिस एरिया में आप रहते हो, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ का जिस लेवल पे वहाँ पे आप लोगों को सुविधाएं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटीज या बाकी जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको रूबरू करना एक सबसे पहला मकसद था। उसके अलावा एक और मकसद है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप हमारे साथ में तारुफ ऑर्गेनाइजेशन या हमारे फाउंडेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप समझो। जैसे शुरुआत में सुबह में मैंने कुछ लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया था। हमारा मकसद ये है कि आप यहाँ आए, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा मैक्सिमम आप लोग आर्टिस्ट हो, मैक्सिमम आप यहाँ पर रहने वाले लोग हो, तो आपको किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो खास करके मार्क फाउंडेशन अलग अलग एरिया में हम काम करते हैं। मतलब जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, अगर वो पढ़ाई करने के लिए अगर उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हम मदद करते हैं। उसके अलावा हम स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सोनल मैडम के साथ मिलकर हम एक मेकअप आर्टिस्ट के 4 कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें हेयर ड्रेसर का है, मेकअप आर्टिस्ट का है, देन ब्यूटी थेरेपिस्ट का है, एक और कोई कोर्स है टेक्निकली मुझे पता नहीं, वो 4 कोर्सेज हम रन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसी बिल्डिंग में वो कोर्सेज इलेक्शन के बाद में हम करेंगे। उसके अलावा 7 रास्ता पे एक और कॉलेज है जहाँ से हमने टाई अप किया, वहाँ पर भी हम ये कोर्सेज रन कर रहे हैं। कुछ कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं, कुछ गवर्नमेंट के फंड के द्वारा फ्री कोर्सेज हैं। अगर आप खुद का अगर आप ब्यूटिशियन के तौर पर आप काम करना चाहते हो, या आपका खुद का मेकअप के लिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पार्लर शुरू करना चाहते हो, आपके एरिया में अगर करना चाहते हो, तो उस कोर्स का आप लाभ सीखते हो, तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आपको वहाँ पर पूरा सिखाया जाएगा। मैडम के पास में मुंबई बॉम्बे से लेकर क्लाइंट्स आते हैं, वहाँ से सीखने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा उनका अकेडमी है, सलून अकेडमी है, वहाँ आपको वो मदद करेंगे। दूसरा है, हमने मार्क फाउंडेशन की तरफ से पिछले 1-1.5 सालों में बहुत एरिया में काम किया है। वुमेन एम्पावरमेंट में सोनल मैडम को भी पता है, हमने ऐसे औरतों को ट्रेनिंग दिया है कि जिन औरतों के ऊपर 20-25 गुना थे, वो उनके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड थे, वो इलीगल दारू बनाते थे, दारू बनाकर बेचते थे। ऐसे औरतों को हमने ट्रेनिंग देकर उनको खुद के पैर पे उनको खड़े होने के लिए मदद किया है। हमने एक यूनिट बनाया था, गारमेंट यूनिट, गारमेंट का ट्रेनिंग दिया, सिलाई मशीन का उनको ट्रेनिंग दिया, और 40 औरतों को हमने ट्रेनिंग दिया था। और उस प्रोग्राम का नाम इतना अच्छा हुआ कि हमें उस प्रोग्राम के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 20 लाख रुपए का हमको प्राइज मिला है। तो उसी प्राइज का इस्तेमाल करके हमने एक दूसरा यूनिट उनको बना कर दिया। तो तकरीबन 60 से 70 ऐसे औरतों को हमने मदद किया है कि जो खुद के पैर पर वो खड़े हो रहे हैं। तो नई जिंदगी के एरिया, मुझे लगता है मैक्सिमम आप लोग नई जिंदगी एरिया से आए हुए हैं, तो इस एरिया में गारमेंट बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस एरिया में आपके लिए, आपके घर पर या आपके एरिया में कैसे हम आपको काम दे सके, घर पे बैठकर आप कैसे काम दे सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले 20 या 25 दिन पहले हमने एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया था, जिसमें हमने औरतों को, मुझे लगता है 4-5 मुस्लिम औरतें भी नई जिंदगी एरिया से आई, तो उन औरतों को हमने ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने का हमने ट्रेनिंग दिया है। और उन औरतों को गवर्नमेंट के स्कीम के द्वारा 35% सब्सिडी के द्वारा, महिंद्रा नाम की कंपनी है, आपने सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहां से 20% डिस्काउंट हमने उस जो हमने सुरू किया था, हमने आनंद महिंद्राला मी ट्विट केलेला होता की आम्ही अशा पद्धतीने इथल्या महिलांना ई रिक्षा चालवून, त्यांना ई रिक्षा मिळवून देऊन आणि त्यांना स्वतःच एक मोबाईल ॲप द्वारा त्यांना बिझनेस मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत। तर ते ट्विट बघून तिथल्या आनंद महिंद्राने इथल्या कंपनीने सांगितलं, त्यांनी 20% डिस्काउंट आपल्याला दिले। म्हणजे जे रिक्षाची किंमत आहे त्यापैकी 20% डिस्काउंट आपल्याला त्या कंपनीकडून मिळते, 35% शासनाकडून सबसिडी मिळते, आणि त्या 4 लाखाची जी रिक्षा ते तुम्हाला 2 ते 2.5 लाख रुपयामध्ये मिळतात। तर अशा ऑलरेडी
काल किंवा परवा दिवशीच आम्ही 20 जणांचं लोन सँक्शन झालेला लेटर त्यांना दिलेलं आहे, ते बँकेपर्यंत पोहोचलेले. तर आपके हिसाब से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपके एरिया में कुछ पोटेंशियल है, आपके पास में कोई हुनर है, उसको अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको उस हुनर को हम कमर्शियली उसको कैसे लेके जाए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे. इसका प्रारूप देने के लिए हमने बुलाया था. तो आप सभी लोग यहाँ पर आए. इसके बाद में भी जो तबस्सुम मैडम और उषा ताई जो है वो हमारे टच में रहेंगे, आप उनके टच में रहिए. मिसबा हैज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अवर टीम नाउ. आई डोंट नो वेयर शी इज. सुबह से वो बहुत कोशिश कर रहे हैं. मिसबा मुझे दिखाई नहीं दे रही. आप लोग अगर मिसबा के टच में हैं तो आप उनके भी टच में रहिए. आप लोगों के जो आर्ट है, आप लोगों का जो हुनर है, उसको किस तरीके से कमर्शियली वायबल किया जाए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे. एक और बार आप यहाँ पर आए और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया. सारे लोग जिन्होंने भी पार्टिसिपेट लिया और जो इसके विनर रहेंगे उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा. और इसके अलावा इन फ्यूचर में कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी हम आएंगे. आप हमेशा इस एरिया में आए, पार्टिसिपेट करें. मुस्लिम औरतों को आप बाहर आना सीखिए, बाहर की दुनिया को देख लीजिए, कैसे लोग अपने एरिया में सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करो. एनी टाइम अगर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ में रहेंगे. इतना ही कह के मैं आप सभी का एक और बार शुक्रिया अदा करता हूं. धन्यवाद. DJ Asif SK. सबसे पहले ड्राइंग कंपटीशन हुआ था तो उसका अनाउंसमेंट होगा. पहले हमने काउंसलिंग प्राइज निकाले हैं, मेडल्स. जिसको काउंसलिंग प्राइज मिले हैं उनको मेडल्स दिए जाएंगे. तो मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगी. बैच नंबर 52 मेडल्स काउंसलिंग प्राइज है. ये बैच नंबर 52 ड्राइंग में है क्या इधर? अगर है तो हाथ करके आ जाओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट अनाउंस करूंगी. फिर है क्या? हाँ आ जाओ. बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां कंटिन्यू बजती रहनी चाहिए. बैच नंबर 52 मेडल एंड सर्टिफिकेट.
नंबर 222 यानी कि 222, बैच नंबर 222, जल्दी आओ। अभी बैच नंबर है 70, नहीं सॉरी 270, 270, फास्ट फास्ट आओ। इसके बाद है बैच नंबर 1, फास्ट आओ। इसके बाद है 396, 396, बैच नंबर 396, आ जाओ जल्दी। DJ Asif SK.
मेरे यहाँ बैठे हुए सभी बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम और सगळ्यांना नमस्ते। आज यहाँ पर मार्ग फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर कंपटीशन लिया गया है और मैंने जैसे आसिफ सर ने अभी बताया आप लोगों को कि मैंने बोला कि यहाँ पर मॉब ज्यादा मुस्लिम लोगों का है, हमारे लोग हैं, हमारे लेडीज लोग बाहर पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मार्ग फाउंडेशन ने जैसे हमारे संस्थापक अध्यक्ष है संतोष भाऊ पवार, इन्होंने क्या किया है हमारे महिलाओं के लिए एक स्टेज दिया है, बराबर है ना। आज आप लोग इतने सारे बुरखे में सारी मेरी माँ बहनें यहाँ तक आकर पहुंची है, नई जिंदगी, आसरा, सारी आजू बाजू के यहाँ से ये लोग आ गए हैं आप लोग, और आपके बच्चों ने आपने यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेंट किया है, बख्शिश सबको मिला है, कुछ नहीं ऐसा नहीं, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और मेडल, बच्चों के चेहरे पे मैंने वो खुशी देखी है। तो मैं ये चाहती हूँ, आप लोगों के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन जो संतोष भाऊ पवार हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और जैसे कि अभी आसिफ सर ने बताया है, वंचित और मुस्लिम लोगों को वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपना वहाँ पर, और मैंने देखा है उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कंटिन्यू उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके पीछे भी एक तो एक समाज कार्य कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से उनका समाज कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके साथ साथ वो इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं। आपको अच्छा लगेगा ना, कोई नया चेहरा आता है हमारे लिए कुछ करने वाला है, बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, आपको किसको लगेगा अच्छा कि संतोष भाऊ कल के का हमारे भावी आमदार बन जाए? अच्छा लगेगा ना? जो तुम्हारे सुख दुख में शामिल होते हैं वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना कुछ दिया है कि उनको खुद के लिए कमाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि पॉलिटिक्स में लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो अपना पैसा डालने के लिए यहाँ आ रहे। तो मैं आपको यही बोलूंगी, उन्होंने आपको जो है प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है, आप दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं दो, और जहां भी मार्ग फाउंडेशन संतोष भाऊ पवार वो अपने भावी आमदार हैं, मैं मेरे दिल से, तहे दिल से, मेरे परिवार के तरफ से, मेरे संस्थाओं के तरफ से मैं पूरी तरह से संतोष भाऊ को पाठिंबा देती हूँ। इसकी मैं ये देती हूँ, ग्वाही देती हूँ आसिफ भाई को और उनके सारे मार्ग फाउंडेशन के टीम को। मैं कहीं भी रहूँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भले ही मेरा बैनर राष्ट्रवादी का हो, लेकिन भाऊ के लिए, मैंने मेरे इस भाई के लिए, उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बहन समझा है, मैंने उन्हें अपनी राखी बांधी है, उनके कलाई पर मैंने राखी बांधी है, क्योंकि वो अपने जैसे बहनों का एक भाई है। और तो अपन क्या करेंगे, अपनी बहुत सारी उनको ढेर सारी दुआएं देंगे, अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो भावी आमदार बने और हमारे बीच आए। सब लोग बस उनके लिए दुआ करो, और इलेक्शन में वो खड़े रहते हैं तो उनको वोटिंग करिए प्लीज। मार्ग फाउंडेशन ने यहाँ मुझे बुलाया, मेरी इज्जत अफवाही की, इसलिए मैं उनका और उनके पूरे टीम का, संतोष भाऊ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। यहाँ पे आज उपस्थित सोनल पंचाल मॅडम को मैं 2 शब्द बोलने के लिए विनंती करता हूँ। 2 शब्द फक्त त्यांच्यासाठी, आमच्या मुस्लिम महिलांसाठी तुमच्या ज्या काय भावना आहेत ते व्यक्त करा असं मी तुम्हाला विनंती करतो। मराठीमध्ये बोललं तरी चालेल। मार्ग फाउंडेशन आणि आसिफ सर, तुम्ही मला इथे आज जजिंग म्हणजे प्राइज डिस्ट्रीब्युशनसाठी बोलवलं, खूप छान वाटलं तुमच्या सगळ्यांमध्ये येऊन। आणि मोस्टली मैंने जब सब आपको देखा तब मैंने सर को वहीं पे बैठ के बोला कि मुझे इन सब के लिए एक वर्कशॉप लेना है, मुझे इनको सबको कुछ मेकअप रिलेटेड टिप्स, या हम लोग घर पे रहते हैं तो घर पे रहने के बाद हम लोग हर बार कोई सैलून नहीं जाता है, तो मुझे इन सब के लिए एक वर्कशॉप करने का मन है। तो तुरंत सर ने बोला कि आप बोलिए, हम लोग करेंगे। मतलब मैं सातपुती मैम के साथ इनको मिली थी, तब से मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छे लोगों के लिए काम कर चुके हैं, अभी तक करते आए हैं। वो बीच में हम लोगों का शायद गैप हो गया था, तो उसके बाद सर ने फिर से मुझे न्यू एक अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके साथ मैं भी जुड़ के बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आज यहाँ पे मुझे बुलाया, उसके लिए शुक्रिया, और इसके आगे बहुत से वर्कशॉप्स के लिए मैं यहाँ पे आती रहूँगी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। इस बार और कुछ अनाउंसमेंट करने हैं तो करते हैं, करना है।